जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी है कि आप लोगों को पता चल जाए कि टॉप 7 कंसल्टेंट जो है उसका कंसल्टेंसी प्रोसेस क्या है। कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमने जब कंसल्टेंट को पैसे दे दिए तो ये सारा कंसल्टेंट का काम है कि वो यूनिवर्सिटीज़ में जाके हमारे एडमिशन्स करवाए, वहाँ पर हमारी जैसी भी टूटी फूटी प्रोफाइल है उसके साथ हमें ऑफ़र लेटर लेके दे। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि यूके की तरह यूरोप आपको डिग्रियाँ जो है वो बांट नहीं रहा, आपको वीज़े नहीं बांट रहा। यहाँ पे एडमिशन लेना, यहाँ पे वीज़ा लेना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। अब हम आते हैं कि हमारा कंसल्टेंसी प्रोसेस क्या है। देखें, मेरा यूट्यूब पे आप चैनल है जहाँ से आप मेरा इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये इस कांटेक्ट पे आप हमें मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सर मैं इस कंट्री के लिए इंटरेस्टेड हूँ। मैं आपसे आपकी प्रोफाइल पूछता हूँ कि आपकी क्या मार्क्स हैं, आपकी क्या जो है वो आपने प्रीवियस किया हुआ, कितना स्टडी गैप है, क्या आपका बजट है, कौन से सब्जेक्ट आपने पहले पढ़े हुए हैं, तो आप मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन आगे बताते हैं। तो फिर मैं देख के आपको बताता हूँ कि ये वाला कंट्री जो है इस बजट में आपके लिए पॉसिबल है, जो कंट्रीज़ को हम डील करते हैं, ठीक है। उसमें आप फिर नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो मेरे से चैट करते हैं। फिर मेरे कुछ मैसेजेस हैं जिनको बच्चे बोलते हैं कि ये सर आपने ऑटो जनरेटेड मैसेज लगाए हुए हैं। बेटा ये फुल डिटेल मैसेज है जो मैंने खुद लिखे हुए हैं, ठीक है, आमिर अमीन ने। और ये एक प्रॉपर रिसर्च के बाद जिसमें एलिजिबिलिटी भी है, जिसमें आपके मार्क्स भी हैं, जिसमें आपकी बजट स्टेटमेंट भी है, बैंक स्टेटमेंट भी है, और प्रोसेस किस तरह होगा, सारा कुछ जो है वो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अब जब ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि आप ये सारी टर्म्स को अगर एग्री करते हैं तो फिर आप जो है वो हमारे से केस साइन अप कर सकते हैं। अब साइन अप का क्या वे है कि उसमें डेफिनेटली मैं यहाँ पे कोई परचून की दुकान खोल के नहीं बैठा हुआ या कोई लंगर खाना नहीं खोल के बैठा हुआ कि मैं मेरा टाइम या मेरी टीम का टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम फ्री में कोई चीज़ शुरू में प्रोवाइड करें। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। आप ऑफिस आके भी विजिट कर सकते हैं। ऑफिस जो है वो 11 to 6 जो है वो इसकी टाइमिंग है। फैसलाबाद में ऑफिस है, आप उसमें भी आके मिलेंगे तो यही इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको वहाँ पे पास आउट होगी। तो साइन अप का मतलब ये है कि जब आपको हम बता देते हैं कि आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है इस कंट्री के लिए, तो फिर आप जो है वो अपने कहते हैं सर हमने आगे प्रोसीड करना है। उसका एक वे है कि एक ऑनलाइन आप हमें जो इनिशियल डिपॉजिट है वो ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। ट्रांसफ़र करने के बाद हम जो है वो आपको बताएंगे कि आपके पैसे हमें रिसीव हो चुके हैं, अब आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन भेजें। देखें, यूरोप में मैं हमेशा कहता हूँ, पहले भी बच्चों को बताता हूँ कि आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो बैचलर्स के भी हैं या मास्टर्स के भी हैं, और आपकी जो है वो प्रोफाइल में ये चीज़ें चाहिए। जिन कंट्री में आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं वहाँ पे आपको कहता भी नहीं कि आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट या किसी इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। साइन अप करने के बाद हमारा एक ऑफिस टाइमिंग है जिसमें आप हमें मैसेज करते हैं, उसमें आपको एक प्रॉपर रिप्लाई आ जाता है कि ये वाली चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। आप भी उसी टाइम पे हमें मैसेज करें। तो उसमें आपने हमें स्कैन फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है हम आपको बता देंगे, वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। जैसे ही उस यूनिवर्सिटीज़ के अगर तो ऑलरेडी एडमिशन ओपन है तो विद इन डेज जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, नेक्स्ट डे आपका एडमिशन जो है वो प्रोसीड कर दिया जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे और अभी एडमिशन ओपन नहीं हुए तो जिस दिन तक आपका एडमिशन्स ओपन नहीं होंगे हम आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं कर सकते उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली, बल्कि हम आपको बताते हैं कि ये वाले सब्जेक्ट्स आपके मोस्ट रेलिवेंट हैं, यहाँ पे आपका जो है वो एडमिशन्स हो सकता है, इसकी क्राइटेरिया को आप इजीली जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये 2 माह तकरीबन कुछ माह को 1.5 माह या 2 माह ये कॉरस्पॉन्डेंस चलती है। आप हमसे गाइडलाइंस लेते हैं, हम आपको प्रॉपर रिप्लाई करते हैं। और ये मैं इसलिए बच्चों को कहता हूँ कि रिप्लाईज के हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी पेड है या अनपेड है हमें 11 से 6 के दरमियान में अगर करेगा तो उसको रिप्लाई आ जाएगा। और रिप्लाई में हम जो है वो 1-2 घंटे की जो है वो डिले हो सकता है, 3 घंटे भी, लेकिन रिप्लाई जरूर आ जाता है। जो आपकी क्यूरीज हैं आप टेक्स्ट मैसेज छोड़ दें। देखिए, बहुत ज़्यादा बच्चे साइन अप प्रोसेस में होते हैं या जिनका ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा होता है, तो हर एक को हमने रिप्लाई करना होता है, मैंने और मेरी टीम ने, तो इसलिए इस चीज़ को टाइम लग जाता है। इसमें आपको तो बच्चे समझते हैं कि ये मैंने आपको पैसे दिए, ये मैंने आपको मैसेज किया, फ़ौरन 1 सेकंड में मुझे जवाब आना चाहिए। बेटा मैं ना, आप तो यहाँ पे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन चल रहा है कि आपको फ़ौरन से रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका एडमिशन ओपन होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, अगर हाँ फिर हमारी तरफ से डिले आता है तो फिर हम जो ज़रूर मैं उसको अपना कसूरवार कहता हूँ। और एक बात याद रखें, जब भी आपने हमसे साइन अप करना है आपने हमारे साथ इन टच रहना है। फॉर एग्जांपल, आपने आज मैसेज किया, आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, आपने 1 हफ्ते बाद आके फिर हमें मैसेज किया कि सर मैंने आपने कोई अपडेट, बेटा जिस चीज़ की आप डॉक्यूमेंटेशन की हमसे पूछ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ ठीक है आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, आपकी यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट हो गई, तो नेक्स्ट डे आपका जो है वो एडमिशन अप्लाई हो जाएगा। तो इन
हम टच में रहेंगे तो कंसल्टेंट के पास भी देखें, कोई भी कंसल्टेंट ले लें, कंसल्टेंट उस टाइम पे मैं कहता हूँ ज़रूर फ्रॉड करेगा कि अगर वो आपने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, आपका एडमिशन भी ओपन है, फिर आपका एडमिशन अप्लाई नहीं हुआ। अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं यूरोप में, वो कोई किसी कंसल्टेंट के पैनल पे नहीं है। आपका एडमिशन वहाँ पे अप्लाई होगा, आपको प्रॉपर वे में एडमिशन अप्लाई होगा, आपको सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड, जैसे ही आपका एडमिशन ऑफर लेटर आएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके इस मैसेज में मेंशन है कि कैसे हमने प्रोसीड करना है। फिर हम वीज़ा प्रोसेस की तरफ जाएंगे। इसमें जो है ना, एक चीज़ तो ये कि आपकी अपनी साथ में आपकी कमिटमेंट और आपकी अप्रोच, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इस चीज़ को समझें और फिर जो है वो केस साइन अप करें अगर आप इन चीज़ों से एग्री करते हैं। और एक चीज़ और मैं इसमें क्लियर कट यहाँ पे बता दूं कि इनिशियल फीस हम किस लिए नॉन रिफंडेबल लिखते हैं। देखें, आपने आज केस साइन अप किया, आज क्या तारीख है, आज फॉर एग्जांपल 17 अक्टूबर है। आपने हमसे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, आपने सारी चीज़ें प्रोवाइड की, हमने आपको गाइडलाइंस दी, आपको बताया ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये वाली आप चीज़ें पूरी करें। 1 माह गुजर गया, 1.5 माह गुजर गया, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे हो गए या आपकी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई या वट एवर जो भी आपकी रीज़न बनी, आपका माइंड चेंज हो गया। आप 2 माह बाद हमें कहते हैं सर मेरा माइंड चेंज हो गया, मुझे ये परेशानी आ गई, प्लीज़ मुझे रिफंड कर दें। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि कमिटमेंट से हम पीछे नहीं हट रहे, आप अपनी कमिटमेंट से आ रहे हैं। जब हमने पहले ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि यहाँ पे आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, हमें उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन नॉन रिफंडेबल इसलिए लिखा है कि यहाँ पे जो टाइम वेस्ट हुआ है, जो 2 मंथ्स में हमने यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट किया, हमने जो आपको चीज़ें बताई हैं, उसका कौन जवाबदेह है, मुझे ये बताएं। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने ऑटो जनरेटेड मैसेज भेज दिए। भाई ऑटो जनरेटेड क्या, वो आपके पास क्यों नहीं वो मैसेज थे? तो फिर लिटरली बड़ा दुख होता है कि जब ये सारी चीज़ें क्लियर कट कंसल्टेंट पहले बता देता है और उसके मैसेज में लिखी हुई हैं, फिर आप इस पे जाके जो है वो आप करें कि जी आपने हमें पहले नहीं बताया या आपने ये डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन का नहीं बताया। देखिए, जो चीज़ें अटेस्टेड फॉर्म में चाहिए वो चाहिए। अब उनके बगैर हम आपका एडमिशन अप्लाई कर देंगे, आपकी एप्लीकेशन फीस भी वहाँ पे वेस्ट होगी, आपका एडमिशन वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, और फिर एंड पे कसूरवार कौन है? कंसल्टेंट। बच्चे इतने थैंकलेस हैं कि जब सारा कुछ प्रोसेस इनका हो जाए तो कंसल्टेंट को बिल्कुल साइड पे रख देते हैं कि जी हमारा इसने तो कुछ भी नहीं किया, इसने तो हमें कोई नहीं। और जब सारा कुछ खराब हो जाए तो मैं तो बिल्कुल सही था, कंसल्टेंट खराब था। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके वीजे लग गए और वो पहुंच चुके हैं, उन्होंने बाद में बताना तक गवारा नहीं किया कि सर हमने आपके साथ प्रोसेस किया था और ये सारा कुछ हुआ था। बिकॉज यू आर थैंकलेस पर्सन, थैंकलेस नेशन। दुनिया में सबसे ज्यादा गेड़ेबाज नेशन आप खुद हैं और आप जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके साथ जो है वो बिल्कुल फेयर एंड ट्रेड में चला जाए। हमारी कोशिश यही होती है कि आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। आगे आपकी मर्जी। अगर आप ये वीडियो सुनने के बाद आप साइन अप करना चाहते हैं, एक प्रॉपर वे में, एक प्रोफेशनल वे में साथ चलना चाह रहे हैं जिसमें आप भी अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरे, हम भी पूरी कोशिश करें, तो फिर आप हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। थैंक यू।